नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार विधानसभा चुनावों में एक दूसरे पर आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर क्या 12वीं फेल हैं? हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, प्रशांत किशोर 12वीं फेल है क्या? नहीं, देखिए, आपने जो सवाल उठाया है वह सवाल इन दिनों चर्चा में है, हवा में है। और प्रशांत किशोर ने चूंकि दूसरों की डिग्री को चुनौती दी, दूसरों की पढ़ाई लिखाई को चुनौती दी, सबसे पहले तेजस्वी यादव को कहा कि वह 9वीं फेल है। देखिए, भले ही उन्होंने 9वीं की परीक्षा ना पास की हो तेजस्वी यादव ने, वह क्रिकेट खेलने को गए थे, लेकिन यह सच है कि जिस तरीके से वह बोलते हैं और जिस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं तेजस्वी यादव, यह नहीं दिखता कि डिग्री न होना उनकी नाकाबिलियत है। ठीक है, तो फिर प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को चुनौती दी कि 10वीं पास नहीं है, यदि हैं तो बता दें, और इस पर बहस जारी है। तो देखिए, प्रशांत किशोर को भी इन आरोपों के घेरे में आना था। प्रशांत किशोर ने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, इसलिए उन्होंने कहीं कोई शपथ पत्र दाखिल नहीं किया है जहां से इस बात की जानकारी मिले कि उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। ठीक है ना? और प्रशांत किशोर शैक्षणिक योग्यता जाहिर नहीं किए हैं, और प्रशांत किशोर की जन्म तिथि, जो असली जन्म तिथि है, वह भी किसी को पता नहीं है। वह स्वयं कहते हैं कि जो सर्टिफिकेट में है या फिर जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है वह उनकी वास्तविक जन्म तिथि नहीं है, साल सही है। ठीक है ना? ईयर सही है। तो प्रशांत किशोर पर अब बीजेपी हमलावर है। आपने देखा ही कि प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों को किस तरीके से बैठाया गया और किस तरीके से समर्थन, 3-4 विकेट गिराए गए। ठीक है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं उनके खिलाफ बीजेपी लगी हुई है। और कल आपने देखा था कि जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अजय आलोक, वह कितने तीखे थे प्रशांत किशोर के खिलाफ कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति के रंगा सियार हैं और 14 नवंबर के बाद वह दिखेंगे नहीं। खैर, यह आरोप प्रत्यारोप की बात, और इन्हीं सवालों में यह बात सामने आ गई और इस पर कई टीवी चैनल्स के इंटरव्यू में प्रशांत किशोर की बहस भी हुई है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आप क्या मुझे ड्रिल करने आए हैं, आप मुझे क्या ग्रिल करने आए हैं, क्या आप दूसरे के सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। प्रशांत किशोर को गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है, गुस्सा उन्हें नियंत्रित करना चाहिए, यह सही बात है। देखिए, अब आपने सवाल पूछा कि प्रशांत किशोर क्या 12वीं फेल हैं? 12वीं फेल है क्या प्रशांत किशोर? देखिए, चर्चा इसी बात की चल रही है। प्रशांत किशोर 12वीं फेल तो नहीं है, और प्रशांत किशोर जिस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, जिस तरीके से वह बिहार के मुद्दे को रखते हैं, और जिस तरीके से अर्थशास्त्र को भी समझते हैं, राजनीति शास्त्र को भी समझते हैं, मनोविज्ञान को भी समझते हैं, यह तो कोई नहीं कहेगा कि वह 12वीं फेल है। देखिए, उनके बारे में सबको पता है कि उनके पिता डॉक्टर श्रीकांत पांडे बक्सर में, और उन्होंने यह बात लोगों को बताई भी है कि उन्होंने सरकारी स्कूल बक्सर में वहाँ मैट्रिक की पढ़ाई की है। जब सवाल उठा कि 12वीं फेल से ज़्यादा सवाल उठा क्या उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो देखिए, यह बात यदि किसी शपथ पत्र में आती तो ज़्यादा स्पष्टता होती। लेकिन प्रशांत किशोर ने खुद कल एक इंटरव्यू में कहा, जब शांत चित्त से वह इंटरव्यू कर रहे थे, कि प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए, मैंने पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई की है। पटना साइंस कॉलेज में? हाँ, पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई की है। और प्रोफेसर केसी सिन्हा, जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से, वह प्रशांत किशोर के गुरु हैं। प्रोफेसर केसी सिन्हा गणितज्ञ रहे हैं, साइंस कॉलेज में रहे हैं, और प्रशांत किशोर ने अपना रोल नंबर और सेक्शन भी बताया है। रोल नंबर, सेक्शन? हाँ, रोल नंबर और सेक्शन भी बताया है। प्रशांत किशोर ने बताया है कि वह पटना साइंस कॉलेज में 1991-93 बैच के छात्र थे। उनका सेक्शन ए था, उनका रोल नंबर 68 था। तो इसे देखा जा सकता है। तो देखिए, 12वीं फेल वाली बात तो खत्म हो गई, कि खारिज हो गई। अब बात आगे यह है कि क्या वह ग्रेजुएशन किए हैं कि नहीं किए हैं। हाँ, तो देखिए, इस पर बहुत सारी बहस और पूछा भी जा रहा है। तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि देखिए, जो लोग चैलेंज कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर यह नहीं कह रहे कि वह किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या किसी गुमनाम यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने यह कहा कि देखिए, हमने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया है। और कहाँ से किया है? लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है। लखनऊ? हाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। और देखिए, प्रशांत किशोर सस्पेंस क्रिएट भी करना जानते हैं
तो उन्होंने यह कह दिया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है। अब वह पत्रकारों पर यह सवाल छोड़ दे रहे हैं या जो उन पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सर्टिफिकेट उनके पास होगा, वह पास हुए हैं, तब उनके पास मार्कशीट भी होगा। तो उन्होंने कहा कि जो यह चैलेंज कर रहे हैं वह जाकर पता कर लें लखनऊ यूनिवर्सिटी से कि प्रशांत किशोर सन ऑफ श्रीकांत पांडे ने ग्रेजुएशन किया है कि नहीं किया है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया है कि उन्होंने पब्लिक हेल्थ में भी डिग्री हासिल की है। देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में हमने कुछ और लोगों से जानकारी की। हमारे एक मित्र हैं जो एक बड़ी कंपनी में रीजनल मैनेजर हैं, तो प्रशांत किशोर ने वहाँ इंटर्नशिप की थी, तो उन्होंने भी इस बात को पुष्ट किया कि ग्रेजुएशन करने के बाद प्रशांत किशोर ने एक और बात कही कि देखिए, मैंने यूनाइटेड नेशंस में काम किया, अमेरिका में रहे। आपको मालूम है कि अमेरिका, अफ्रीका, फिर वह जब बिहार आए थे तो पोलियो उन्मूलन का जो अभियान चल रहा था उसको गति देने आए थे और उसे लीड करने आए थे। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए, मैं यूनाइटेड नेशंस में रहा और यूनाइटेड नेशंस में नौकरी क्या ऐसे ही मिल जाती है? नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। तो ग्रेजुएशन वाले सवाल पर देखिए जो पूछा जा रहा है, इसका मतलब इस सवाल को और आगे बढ़ने देना चाहते हैं प्रशांत किशोर कि लोग कहें हैं? फिर वह किसी दिन सर्टिफिकेट दिखा देंगे। आपको मालूम होगा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वह सर्टिफिकेट दिखाएंगे और फिर दूसरों से पूछेंगे जो सवाल कर रहे हैं कि वह अपना सर्टिफिकेट दिखा दें। तो प्रशांत किशोर 12वीं फेल नहीं है, 12वीं सरकारी स्कूल में। और वैसे सरकारी स्कूल में देखिए, उन दिनों की बात है जब वो कह रहे हैं कि 1991 में वह आए पटना साइंस कॉलेज। तो 1991 में इसका मतलब उन्होंने 10वीं पास किया, मतलब लालू यादव की सरकार बनी 1990 में, 1991 में। और आपको पता है कि 1990 के पहले सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक थी। हमने भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है, बहुत सारों ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। और तब पटना यूनिवर्सिटी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड था? पटना यूनिवर्सिटी ही वह विश्वविद्यालय था जिसके कारण यह कहा जाता था कि देश भर में जो IAS IPS मिलते हैं उनमें बिहारियों की भरमार है, बिहारियों की संख्या बहुत अधिक रहती है। तो प्रशांत किशोर 12वीं फेल हैं, यह बात नहीं मानी जा सकती है। और ग्रेजुएशन वाली बात भी, ग्रेजुएशन वाली बात वह कह रहे हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में जाकर पता कर लीजिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी से हमने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और जिन बातों को देखिए, उनके किसी उच्चारण में गलती नहीं होती है। वह अर्थशास्त्र को समझते हैं, वह आंकड़ों को समझते हैं और वह इंडेक्स को समझते हैं, ठीक है ना, कि वह GDP को समझते हैं, GSDP को समझते हैं। और वह चैलेंज भी करते हैं कि बिहार के कितने नेता हैं जो पर कैपिटा इनकम, GDP, GSDP या बजट की बातों को समझते हैं कि बजट के भीतर कौन सी बातें हैं। लेकिन एक और सवाल है जी, क्या जनसुराज में प्रत्याशियों को पैसे पर टिकट दिया गया? क्योंकि ये सवाल कई लोगों ने आरोप लगाया कि जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं उन्हें टिकट जो मिला है वो पैसे का खेल किया है। क्या जनसुराज में पैसे का खेल हुआ है? प्रशांत किशोर ने भी पैसा लिया है क्या? देखिए, यह सवाल तो चला और आपको पता है कि जनसुराज पार्टी कागज पर जो दिखाई पड़ा, लेकिन जनसुराज पार्टी की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2024 को पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड से। और प्रशांत किशोर की पृष्ठभूमि क्या रही है? प्रशांत किशोर क्या कहते हैं? प्रशांत किशोर कहते हैं मेरे पास सरस्वती है। फिर वही बात आ जाती है, सरस्वती का दावा करते हैं तो इसका मतलब उनके पास सर्टिफिकेट भी होगा। वैसे इस बात की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास सरस्वती हो तो सर्टिफिकेट भी हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैट्रिक पास ही रहे। देखिए, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के एक संपादक हुआ करते थे जो बस मैट्रिक किए थे, लेकिन अंग्रेजी की सबसे बड़ी पत्रिका के संपादक थे। और पुराने ज़माने में जिन्होंने मैट्रिकुलेशन किया था उनकी योग्यता वह ग्रेजुएशन वाले को भी पढ़ाते थे। तो प्रशांत किशोर ने जो कमाई की है वह सरस्वती की कमाई की है, उनके पास जो बुद्धि है। और मुझे नहीं लगता है, देखिए, एक रामाधार सिंह थे जो बेटिकट किए गए, वह कह रहे थे कि भाई पैसे की बात होती, बेटिकट होने के बावजूद, और आरोप लगाया उन्होंने प्रशांत किशोर पर। तो उन्होंने कहा कि यदि बात पैसे की होती तो पैसे तो मैं भी 4-5 करोड़ रुपए दे सकता था। तो विरोधी होने के बाद भी रामाधार सिंह ने इस बात को खारिज किया कि प्रशांत किशोर को पैसा कोई बिहार में दे सकता है, यह बात समझ से परे है। और जनसुराज के टिकट के लिए आप कितना रुपया दे देंगे? जनसुराज का टिकट आज की तारीख में NDA का टिकट नहीं है, महागठबंधन का टिकट नहीं है, कितना पैसा आप दे देते? और प्रशांत किशोर की फीस कितनी रही है? प्रशांत किशोर तो स्वयं कहते रहे कि एक एक चुनाव के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए
फीस के रूप में लिए हैं, 2-2 घंटे के मशवरे के लिए कितने पैसे लेते रहे। तो प्रशांत किशोर को टिकट के बदले में 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, और जब वह शुरुआत किए बिहार में, पदयात्रा उन्होंने शुरुआत की और फिर पार्टी बनाई, फिर जितने खर्चे हैं उनके, तो प्रशांत किशोर को पैसा बिहार में देने वाला, देखिए बिहार में चंदा देने वाला भी, देखिए एक बात आपको हम बताते हैं, बिहार में यदि कोई आपको 5 लाख रुपए का चंदा देगा तो बड़ी राशि हो जाती है, 50 लाख रुपए का चंदा देगा तो बहुत बड़ी राशि हो जाती है। लेकिन प्रशांत किशोर स्वयं कहते हैं कि उन्होंने जिन लोगों की मदद की है, और वह केवल राजनीतिज्ञ नहीं है, प्रशांत किशोर मल्टीनेशनल कंपनियों के सलाहकार भी हैं, वह मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी समझाते हैं। और अब तो प्रशांत किशोर ने अपनी डिग्री के बारे में यह भी बता ही दिया कि उन्होंने व्यापार प्रबंधन मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रेजुएशन किया है। तो उनके पास बिहार से और बिहार के लोगों से पैसा लेना, देखिए जनसुराज ने पिछले दिनों क्राउड फंडिंग की शुरुआत की थी, एप्लीकेशन बना, उस पर QR कोड आया, लेकिन प्रशांत किशोर बिहार में किसी से पैसा लेंगे, टिकट के बदले पैसा लेंगे, यह बात किसी को विश्वास नहीं होगा अभिषेक जी, समझे ना। तो यह बात मतलब आप समझ ही नहीं सकते हैं कि प्रशांत किशोर को पैसा देने वाला प्रशांत किशोर के, और प्रशांत किशोर कहते भी हैं कि जब मैं कोई प्रयोग करता हूँ, जब मैं कोई नया प्रयोग करता हूँ, बिहार जब मैं आया तो मैं यह सोच कर आया कि 10 वर्षों का प्रयास करना पड़ेगा, हाँ, कि बिना 10 वर्षों के प्रयास के आपको सफलता नहीं मिलती है। जब यह कहते हैं प्रशांत किशोर, तो इसका मतलब यह भी समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर 2025 के चुनाव के नतीजों के बाद भागने वाले नहीं। यदि भाग गए तो वह अपना अंत कर लेंगे, फिर देश के वे लोग जो उन पर भरोसा करते हैं, उनकी रणनीति पर भरोसा करते हैं, उनका विश्वास भी डगमगाएगा। और प्रशांत किशोर रह गए तो प्रशांत किशोर के लिए आज भी भविष्य बिहार में है, क्योंकि महागठबंधन की स्थिति आपने देखी, महागठबंधन के नेताओं की बाबागिरी के कारण किस तरीके से महागठबंधन की लूटियां डूबी हुई है, किस तरीके से सितंबर के अंत तक महागठबंधन बिहार में बराबरी की लड़ाई लड़ता दिख रहा था। लेकिन अब सब कुछ, क्या वोटर अधिकार यात्रा के बाद मोमेंटम बना था, और प्रशांत किशोर कुछ भी नहीं है। तो आपने देखा महागठबंधन के पंक्चर होने के बाद बीजेपी ने अपना ध्यान कहाँ केंद्रित किया, जनसुराज के उम्मीदवारों पर, तो जनसुराज के उम्मीदवारों पर ध्यान केंद्रित किया, जो जिनका नामांकन वैध हो गया, जिनका नामांकन वैलिड हो गया, उन्हें भी घर बैठाने या अपने पक्ष में करने का प्रयास शुरू किया गया। गोपालगंज में आपने देखा डॉक्टर शशिधर सिन्हा, आप उम्मीद ही नहीं कर सकते थे कि डॉक्टर शशिधर सिन्हा जैसे लोग बैठ जाएंगे। डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी ब्रह्मपुर में आपने देखा कि कैसे धर्मेंद्र प्रधान उनके घर पहुंचे। तो प्रशांत किशोर की पढ़ाई पर देखिए, 12वीं का रोल नंबर, 12वीं का सेक्शन, पटना साइंस कॉलेज, सब कुछ बता दिया। और केसी सिन्हा को कुमरार में टिकट भी इसलिए मिला, केसी सिन्हा को क्यों नहीं मना कर पाए प्रशांत किशोर, क्योंकि वह उनके गुरु हैं। कुमरार में मेहनत की थी वंदना कुमारी ने। आप कह सकते हैं कि पटना में जनसुराज की पहचान बनाने में सबसे बड़ा योगदान वंदना का था, लेकिन गुरु को दक्षिणा भी देना था। और केसी सिन्हा, अब तो देखिए केसी सिन्हा की किस्मत है कि वहाँ बीजेपी ने एक परिवर्तन कर दिया। कुम्हार कायस्थों की सीट थी, वहाँ संजय गुप्ता को टिकट दे दिया। तो कायस्थ इतने गुस्से में हैं कि वहाँ जनसुराज के साथ, तो ये स्थिति और परिस्थिति। तो प्रशांत किशोर 12वीं फेल नहीं है, इसका खुलासा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया है। वही प्रशांत किशोर ने क्या टिकट के बदले पैसे लिए हैं, उसको लेकर भी बड़ा खुलासा हो गया है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।